नीचे एक भूतिया रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानी प्रस्तुत है। भूतिया हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी घटित हुई थी। लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। वहां से गुजरते समय भी लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती। कहानी की शुरुआत। सिमरन, एक जिज्ञासु युवती जो पत्रकार थी, इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करना चाहती थी। वह अपनी टीम के साथ उस हवेली में रात बिताने का फैसला करती है। उनके साथ दो दोस्त करण और नेहा भी चलने को तैयार हो गए। पहली रात। हवेली में कदम रखते ही उन्हें भारीपन महसूस हुआ। हवेली के पुराने फर्नीचर और धूल भरी दीवारें अजीब तरह से खामोशी बयां कर रही थीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सिमरन ने दरवाजे के पीछे देखा तो एक पुरानी डायरियां पड़ी थीं। डायरी में लिखा था, इस हवेली में रहना एक श्राप है। मेरी बेटी अनुष्का का कोई पता नहीं। हर रात उसके रोने की आवाज हवेली में गूंजती है। डायरी पढ़ते ही नेहा के हाथ में कुछ छूटा। उसने कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन सिमरन ने ठान लिया था कि वह रहस्य सुलझाएगी। रहस्यमयी घटनाएं। रात के समय कर्ण ने हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनी। जब वे ऊपर गए तो एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक एक लड़की का साया दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे यहां से मुक्त करो। सच सामने आया। अगले दिन सिमरन को हवेली के तहखाने में एक छिपा हुआ कमरा मिला। वहां एक खंडहर के नीचे एक पुराना कंकाल मिला। पास ही एक लॉकेट था जिसमें अनुष्का का नाम लिखा था। जांच करने पर पता चला कि हवेली के मालिक ने अपनी बेटी को धन के लालच में मार दिया था। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। अंत। सिमरन ने अनुष्का की कहानी सार्वजनिक कर दी। हवेली में अनुष्का की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई गई। उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाजें नहीं आईं। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के दिल में था, क्या वाकई अनुष्का की आत्मा मुक्त हो गई थी या फिर वह कहीं और किसी नई कहानी का इंतजार कर रही थी? यह कहानी रहस्य, रोमांच और सिहरन से भरी हुई है। अगर आपको यह पसंद